नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एटलस साइकिल के राइज और फॉल की। एटलस साइकिल एक ऐसी कंपनी थी जिसकी बाईसाइकिल हमारे लिए बचपन के दिनों में बहुत इम्पोर्टेंट थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे एटलस साइकिल की एक ऐसी कंपनी जिसकी बाईसाइकिल को हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने भी इस्तेमाल किया, अब अचानक से नहीं है। एटलस साइकिल का इतिहास 1951 में शुरू हुआ था, जब श्री जानकी दास कपूर ने अपने सपनों के ब्रांड को शुरू किया। शुरू में कंपनी की फैक्ट्री हरियाणा में थी और यहाँ पर सिर्फ कुछ वर्कर काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनी की बाईसाइकिल की क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से एटलस साइकिल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। 1980 के दशक के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी बढ़ाई और ये ऑलमोस्ट हर तरह की बाईसाइकिल बनाना शुरू कर दिया। एटलस साइकिल का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसने 1986 में टूर दे फ्रांस रेस में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो यूरोप के टॉप बाईसाइकिल ब्रांड के साथ कंपटीशन में था। इसके बाद में कंपनी अपने बाईसाइकिल को इंडिया और बाहर के मार्केट में भी बेचना शुरू किया और ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था। लेकिन आज के दिन कंपनी का हाल बेहाल है और वही ब्रांड जिसके लिए हम लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं, वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है। तो ये सवाल है कि कैसे एटलस साइकिल की इतनी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। इसकी एक बड़ी वजह है चाइनीज़ इंपोर्ट, जो कि इंडियन मार्केट में आने के बाद बहुत सस्ती बाईसाइकिल को एक्सेसिबल करा दिया। इसके साथ ही बढ़ते कंपटीशन ने भी एटलस के लिए मुसीबत का दरवाज़ा बढ़ा दिया और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और मटेरियल के उपयोग से बनने वाली बाईसाइकिल एटलस के ट्रेडिशनल और पुराने डिज़ाइन और क्वालिटी से पीछे रह गए। लेकिन ये भी सही है कि एटलस ने अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने में थोड़ा डिले किया। वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेंड को अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं कर सका और अपने ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेंटेन करना चाहता था। इसके बाद में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और भी ख़राब हुई और वो फाइनली 2014 में बैंकरप्सी के दायरे में आ गई। एटलस साइकिल के डाउनफॉल की एक और वजह है कि कंपनी ने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को भी निगलेक्ट किया। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का, लेकिन एटलस साइकिल ने अपने कॉम्पिटिशन्स के साथ कंपैरिजन में वीक मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ किया। वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सका और अपने ब्रांड को बिल्ड नहीं कर पाया। एटलस साइकिल की डाउनफॉल की वजहों में से एक ये भी है कि कंपनी की मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी। इंटरनल इश्यूज, एम्प्लॉय टर्नओवर और लैक ऑफ लीडरशिप सब ने कंपनी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया, जिसके चलते भारत ने एक आइकॉनिक ब्रांड को खो दिया। तो दोस्तों, ये था एटलस साइकिल की राइज और फॉल की कहानी। हमें ये देखकर बहुत दुख होता है कि एक ऐसे आइकॉनिक इंडियन ब्रांड जो कि पहले हमारे घर में था, आज स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि बिज़नेस में सरवाइव करना कभी-कभी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट में लिखें और हमारे साथ अपने विचार शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।